हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है समुदाय। समाजशास्त्र में समुदाय क्या होता है? इसको इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। तो समुदाय, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। तो समुदाय जो है उसका तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसी सम किसी भी ऐसी समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है, जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसलिए इस शब्द को हम किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति के लिए प्रयोग करते हैं। तो समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह होता है जो कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो जैसे कोई भी बस्ती हो गई, कोई भी गांव हो गया, शहर हो गया, ये सब समुदाय, ठीक है। तो समुदाय जो है वह क्या है? वो व्यक्तियों का समूह है जो कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम किसी भी गांव, किसी भी बस्ती, किसी भी शहर आदि के लिए और ये शब्द समूह, कम्युनिटी शब्द को यानी कि समुदाय शब्द को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कम्युनिटी जो शब्द है, कम्युनिटी, समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं, आप जानते हैं। तो कम्युनिटी शब्द जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा की दो शब्दों से लिया गया है, कॉम और म्यूरिस। इससे मिलकर ये बना है, जिसका कि अर्थ होता है एक साथ सेवा, एक साथ सेवा करना। कॉम और म्यूरिस लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जिससे मिलकर हमारा जो इंग्लिश का वर्ड कम्युनिटी है वो बना है, जिसका कि मतलब होता है एक साथ सेवा करना। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, मतलब शब्द का जो अर्थ निकलता है वो देखें, तो कम्युनिटी का मतलब होता है एक साथ मिलकर कर्तव्यों को पूरा करने वाला समूह जो होता है, उसे समुदाय कह सकते हैं। कम्युनिटी जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस, जिसका कि मतलब क्या है? एक साथ सेवा करना। और उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक साथ मिलकर कर्तव्यों को पूरा करने वाला समूह जो होगा वो समुदाय कहलाएगा। अब आता है मैकाइवर और पेज का एक स्टेटमेंट या फिर कथन। उन्होंने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय को सामान्य जीवन का क्षेत्र बताया किसने? मैकाइवर और पेज ने। अब आती है समुदाय की परिभाषाएं। समुदाय की परिभाषाएं मतलब समुदाय की जो डेफिनेशंस हैं वो कौन सी हैं? तो पहला है बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स ने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह, पहला शब्द, पहला कीवर्ड है इनकी डेफिनेशन का, एक सामाजिक समूह। फिर उन्होंने कहा जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है। हम की भावना होती है, जो भी समुदाय में तो लोग रहते हैं, जो समूह होता है, उसमें उन लोगों में एक दूसरे के प्रति हम की भावना होती है, जिसने कहा है बोगार्ट्स ने। और जो एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करता है। जो बोगार्ट्स है उन्होंने समुदाय को सामाजिक समूह बताया और उसमें हम की भावना बताई और कहा कि वो एक निश्चित क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करता है। अगली परिभाषा है ऑफबर्न और निम्कोस के अनुसार। उन्होंने कहा किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है। बोगार्ट ने भी निश्चित क्षेत्र की बात की थी, इन्होंने उसको सीमित क्षेत्र कहा। सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के लिए व्यतीत करने के लिए उन्होंने भी कहा था जीवन व्यतीत करता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन, जो भी सामाजिक जीवन एक व्यक्ति का होता है उसके संपूर्ण संगठन को इन्होंने समुदाय बताया। किसने? ऑफबर्न और निम। अगली परिभाषा आती है किंग्सली डेविस के अनुसार। किंग्सली डेविस ने कहा समुदाय एक स्थानीय समूह है। इनकी परिभाषा का कीवर्ड है स्थानीय समूह, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं। बोगार्ट्स ने सामाजिक समूह बताया और हम की भावना बताई।
ऑकबर्न और नेमकॉफ ने उसको संपूर्ण संगठन बताया। किंग्सले डेविस ने इसे स्थानीय समूह बताया, और जिसमें कि सामाजिक जीवन के सभी पहलू, जो भी पहलू होते हैं सामाजिक जीवन में, वो सभी आती है किंग्सले डेविस ने। अगली परिभाषा आती है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने समुदाय की परिभाषा क्या बताई? उन्होंने कहा, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? छोटा समूह भी हो सकता है और बड़ा समूह भी हो सकता है। जो सदस्य हैं वो एक रहते हुए भी किसी एक विशेष उद्देश्य में भाग नहीं लेते, वो सामान्य जो जीवन व्यतीत करते हैं उसकी मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, और उसी समूह को उन्होंने क्या कहा? मैकाइवर और पेज ने समुदाय कहा है। अब आते हैं समुदाय के तत्व, या समुदाय के तत्व क्या होते हैं, या समुदाय के आधार हम कह सकते हैं क्या होते हैं। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार समुदाय के दो प्रमुख तत्व या दो प्रमुख आधार होते हैं। पहला उन्होंने बताया है स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, और दूसरा उन्होंने बताया है सामुदायिक। अभी तक हमने समुदाय का अर्थ समझा, उसकी परिभाषाएं देखी, तो हमने देखा कि सब ने सीमित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र की बात की। तो इसीलिए जो मैकाइवर है उसमें उन्होंने जो समुदाय के तत्व बताए, उसमें उन्होंने स्थानीय क्षेत्र को बताया। पहला तत्व स्थानीय क्षेत्र, मतलब जो समुदाय होता है उसका एक स्थानीय क्षेत्र होता है, एक सीमित क्षेत्र या निश्चित क्षेत्र होता है। दूसरा उन्होंने बताया सामुदायिक भावना, कि समुदाय में रहने वाले, एक समुदाय में रहने वाले व्यक्ति में अपने ही समुदाय के प्रति जो दूसरे लोग होते हैं, हम की भावना होती है, जैसे बोगार्ड्स ने उसे हम की भावना कहा था, वही होती है सामुदायिक भावना। तो देखिए सामुदायिक भावना होती है। नेक्स्ट आता है समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता समुदाय की आती है व्यक्तियों का समूह। हमने समुदाय के अर्थ से ये समझा है, जो समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह है। तो समुदाय क्या हुआ? वो व्यक्तियों का समूह हुआ। और व्यक्तियों का समूह क्या होता है? वर्ड होता है, इससे समुदाय वर्ड हो गया। तो व्यक्तियों का समूह होगा। दूसरा आता है समुदाय की विशेषता में सामान्य जीवन। हमने सबकी परिभाषाओं में देखा कि सामान्य जीवन व्यतीत रहती है। सामान्य जीवन के पहलुओं की बात आई तो समुदाय की विशेषता क्या है? लोग अपना सामान्य जीवन जीते हैं समुदाय में। नेक्स्ट आता है सामान्य नियम। अब हम समुदाय में रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं जो सबके लिए सामान्य होते हैं, हम उनका पालन करते हैं। सामान्य नियम समुदाय की विशेषता हो गई। फिर आता है विशिष्ट नाम। किसी भी समुदाय, जैसे कि समुदाय में हमने देखा कि कोई भी गांव आता है, कोई भी बस्ती आती है, शहर आता है, तो उन सब का एक विशेष नाम होता है। जैसे कि हम कानपुर शहर में निवास करते हैं, ऐसे उसमें बहुत सारी जगहें आती हैं, तो उनका कुछ न कुछ हर एक जगह का एक नाम होता है। इसीलिए समुदाय के भी अपने एक विशिष्ट नाम होते हैं। अगला आता है स्वतः जन्म। मतलब समुदाय जो है वो अपने आप, इसका जन्म अपने आप होता है, स्वतः जन्म होता है। अगली विशेषता आती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। मतलब कि समुदाय जो होता है उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र में वो समुदाय होता है वो उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कि कानपुर उसका एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है, उतने ही एरिया को हम कानपुर कहते हैं, उसके आगे का जो क्षेत्र होगा वो दूसरे किसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही जो समुदाय होता है उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। फिर आता है अनिवार्य सदस्य। तो समुदाय की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। आप किसी न किसी एक समुदाय के सदस्य होंगे ही, तो समुदाय की सदस्यता जो है वो अनिवार्य है। फिर आता है जिसको कि मैकाइवर और पेज ने समुदाय का तत्व भी बताया था, सामुदायिक भावना। तो समुदाय में रहने वाले लोगों में एक दूसरे के प्रति सामुदायिक भावना होती है। उस समुदाय के प्रति के अंदर समुदाय की भावना होती है। फिर आता है स्थायित्व। जो समुदाय होता है उसमें स्थायित्व होता है, वो स्थायी संगठन।
आखिरी आता है आत्मनिर्भरता। कोई भी समुदाय अपने आप पे आत्मनिर्भर होता है और उसमें आत्मनिर्भरता भी समुदाय की एक विशेषता है। तो ये थी समुदाय का, समुदाय से संबंधित कुछ विशेषताएं। समुदाय का अर्थ पढ़ा हमने, उसकी परिभाषाएं देखी। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।